नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं हमारे यहाँ। पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ दूसरी घटनाएं भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं, लेकिन एक और घटना इस बीच हम देख रहे हैं, वो है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का भारत दौरा। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में वहाँ नई सरकार ने कामकाज संभाला है। और ऐसे में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का भारत दौरा कितना अहम है, इसका मकसद क्या है, और भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है, उनकी दृष्टि से इस दौरे का महत्व क्या है, ये समझने के लिए और कुछ दूसरे विषयों पर भी बातचीत करने के लिए चलिए चलते हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और सेना में अपने जीवन के 37 महत्वपूर्ण वर्ष देने वाले, वॉर और काउंटर टेररिज्म पर महारत हासिल रखने वाले, उनके जानकार, पूर्वी लद्दाख में भी, पूर्वोत्तर में भी, घाटी में भी तैनात रहे और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल AK सिवाच साहब के पास। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। सिवाच साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की जो भारत की यात्रा है, इसका मकसद क्या है और ये कितनी महत्वपूर्ण है। देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन अभी करीब करीब 2 साल 2 महीने हुए हैं, और ऐसे में जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और तो उनका दौरा भारत में होना बहुत ही अहमियत वाला है। इससे पहले भी ये इनकी 2+2 टॉक्स हुई है साउथ कोरिया और जापान के साथ, जहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे एंटनी ब्लिंकन, और डिफेंस सेक्रेटरी जो आए हैं अभी लॉयड जे ऑस्टिन, ये वहां पर भी गए हैं, दोनों साउथ कोरिया में और जापान, और उसके बाद ये भारत आए हैं। ये भारत जी में जिस प्रकार से डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं अपने लॉयड साहब, इससे बहुत ही 3-4 चीजें का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। एक तो ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और वो बढ़ती जा रही है। उन 2000 के बाद ये पार्टनरशिप बढ़ती गई है, और अब और भी आगे जाएगी। चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट की गवर्नमेंट रही हो, ये रिलेशनशिप बढ़ते जाने हैं। और अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी का आना 2 महीने के अंदर ही ये दर्शाता है कि किस प्रकार से अमेरिका भारत को इंपोर्टेंस देता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में। क्योंकि जी देखो, ये जो कार्रवाई है इंडो पैसिफिक में, अभी चाइना के अगेंस्ट क्रेडिबल डेटरेंस बनाया जा रहा है, और उसमें भारत एक बहुत बड़ा महत्व जो है एक एक्शन करेगा, और एक वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जिस प्रकार से वो इंडो पैसिफिक में सेंटर में है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ में वेस्ट में आपका साउथ अफ्रीका, तो ऐसे में भारत के पास अभी डिफेंस सेक्रेटरी का आना, लॉयड ऑस्टिन का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे 4-5 चीजें जो दर्शाती हैं। एक तो हमारा जो आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो हमने बेसिक फाउंडेशन एग्रीमेंट किए हैं, जी वो जी अभी और आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने किया था पहले लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद कोमकासा कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उसके बाद हमने बेका किया बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके कारण भारत की जो अहमियत थी, काबिलियत थी, बहुत बढ़ गई थी वेपन सिस्टम में, क्योंकि हम रियल टाइम में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अमेरिकन सैटेलाइट से। उससे हमारी वेपन सिस्टम सेट और हमारी मिसाइलों की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये इसमें कोई राय नहीं, ये जो हमारे फाउंडेशन एग्रीमेंट हुए हैं उससे बहुत फायदा हुआ। और फिर ये क्वाड की जो अभी मीटिंग हुई थी, जो कि लीडर समिट, जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लेवल पे हुई थी, तो जी जी उससे में अहमियत बहुत बढ़ गई थी भारत की, और भारत के साथ इन चारों देश की। और ये एक कॉमन एनिमी है
जो कि चाइना है। इसलिए जब आ भी रहे थे लॉयड एस्टिन, उन्होंने बताया कि ये हम चाइना के क्रेडिबल डेटरेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चाइना एक एक्सपेनिज्म स्टेट है और वो अपना जो दादागिरी और विस्तारवादी जो गतिविधि करे उसके विरुद्ध, तो इसके अंदर भारत का बड़ा महत्व रूप है। और वो इसलिए क्योंकि भारत ने जो ये अभी क्वाड भी हुआ था और जो एग्रीमेंट हुई थी उसके अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो पहले तो बताया कि ओपन इंक्लूसिव जो है इंडियन ओशन होना चाहिए, और जिसके अंदर 3 बेसिक प्रिंसिपल होने चाहिए: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग स्मॉलर आइलैंड नेशन। तो वो जो 3 जी प्रिंसिपल पे थे उस पे भारत का एक बहुत महत्व था। और उसके साथ साथ क्वाड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई डिस्कस कि इसके अलावा ये चीन ही नहीं कि भारत और ये चारों देश क्या इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसमें कोविड-19 की बात आई, जिसके कारण जो वैक्सीन के अंदर भारत ने एक अहमियत और एक प्रकार से आपको कि बहुत ही ज्यादा पहल करके 2 वैक्सीन भारत के अंदर बन रहे हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए और देशों के लिए भी, जिसकी अमेरिका का फाइनेंस करेगा और इसी के साथ जापान भी, और भारत ये मैन्युफैक्चर करेगा और इसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी एक बड़ा महत्व था, क्लाइमेट चेंज भी। और अब जब आए हैं डिफेंस सेक्रेटरी और ये मिलेंगे, आके हमारे डिफेंस मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और उसके बाद एनएसए से भी मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, तो उसके अंदर भारत और अमेरिका के संबंध और ऊपर जाएंगे। और स्पेशली डिफेंस टाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भारत अभी पहले जो था काफी डिपेंडेंट था रूस के ऊपर, अब वो रूस पे धीरे धीरे 70% से कभी 50% आ गया है और भारत काफी हथियार खरीद रहा है अमेरिका से। जिस प्रकार से C-17 खरीदे थे ग्लोब मास्टर, C-13J हरकुलिस, और उसके बाद हमने अपाचे अटैक हेप्टर खरीदे हैं 22 के करीब हमने हमारे पास आने हैं। और उसके बाद हमने M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर वो भी खरीदी थी, जो उसको हमने लद्दाख में भी डिप्लॉय किया था। और अब कहीं बात चल रही है कि हम लेंगे MH-60R जो सी किंग हैं, जिस प्रकार से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है सबमरीन के अगेंस्ट। और हम ड्रोन ले रहे हैं, अटैक ड्रोन, जो कि प्रेडेटर जिसको बोलते हैं, 30 ले रहे हैं नेवी के लिए, 10 आर्मी और एयरफोर्स के लिए, करीब करीब $3 बिलियन का। तो ऐसे में ये दिखाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध में और बढ़ाव हो रहा है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं इस इलाके में, क्योंकि भारत एक है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और अमेरिका है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो ऐसे में इनका मिलना बहुत जरूरी है। और चीन के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है इंडो पैसिफिक में, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रूप करते हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से लॉयड ऑस्टिन आए हैं डिफेंस सेक्रेटरी विद इन 2 मंथ ऑफ जो बाइडेन गवर्नमेंट टेकिंग ओवर, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से अमेरिका भारत को अब इंपॉर्टेंस देता है और ये रिलेशनशिप यहां से और आगे बढ़ेगा। शिवाज साहब, इधर चर्चा तो ये भी है कि अमेरिका जो हम रसिया से S-400 प्रणाली खरीदने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बल्कि वो तो सौदा तय हो गया है और वो डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ आने भी वाला है, तो उसको लेकर के भी अमेरिका के कुछ ऐतराज हैं। तो कहीं डिफेंस सेक्रेटरी का ये दौरा, इस दौरे के दौरान कुछ अमेरिका के इस तरह के ऐतराज सामने तो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखो 2-3 पॉइंट तो बिल्कुल आने हैं और हम भारत चाहता है इसको क्लियर किया जाए। एक तो यही है कि जो S-400 है एरिया डिफेंस सिस्टम, ये एक सबसे आधुनिक और सबसे अच्छा वेपन सिस्टम है। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में अमेरिका को बताया कि हम नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जबकि अमेरिका हमको दे रहा था थार्ड, जिसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और पेट्रोइड मिसाइल जो उन्होंने सऊदी अरेबिया में लगाई, साउथ कोरिया में लगाई, ताइवान को दी। मगर भारत ने S-400 का, क्योंकि ये सबसे अच्छा आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है आज की तारीख में, और हमने 5 यूनिट खरीदे $5 बिलियन से ज्यादा। उसका पैसा हमने एडवांस में $800 मिलियन जो है हमने 2019 में दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, भारत इसको खरीद रहा है। और अमेरिका को यह समझना चाहिए कि इसके अंदर जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिस प्रकार से उन्होंने ये सैंक्शन लगाई है टर्की के साथ भी और चीन,
उन्होंने भी S-400 खरीदा है, तो वो हो सकता है भारत में भी लगाने की कोशिश करेंगे। और भारत इसको अभी क्लियर करना चाहता है कि हम आज तक रूस से 60% के करीब सामान खरीदते थे और एकदम हम बंद नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे प्रणाली है, इसको किया जाएगा। हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं, हम जानते हैं कि अमेरिका अभी हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है और भारत के अंदर बनाने की जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर है उसके ऊपर काम हो रहा है। वो वेपन सिस्टम भारत में बने, जैसे अभी अपने अल्ट्रालाइट हाउजर ली थी, वो महिंद्रा जी। डिफेंस बना रहा है। तो ऐसे में ये ठीक है, मगर ये बात भी ठीक है कि अमेरिका को ये समझाया जाएगा कि ये सैंक्शन भारत पे नहीं लगने चाहिए S-400 के। तो ये और बातचीत होगी। इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट और चीज है वो है 4 बार पोर्ट के बाद भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया है कि जो ईरान के ऊपर आपने सैंक्शन लगा रखी हैं और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला था और भारत ऑयल लेना बंद कर दिया था, और आज भारत ऑयल ईरान से 0% भारत ऑयल लेना चाहता है क्योंकि ईरान सबसे नजदीक है। और दूसरी बात है, ईरान से भारत को सस्ता तेल मिलता है और उसके अंदर इंश्योरेंस भी होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है चाबार पोर्ट, जो भारत जी बार जी। बार बता रहा है, जबकि ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने भी ये बताया था कि चाबार पे कोई ज्यादा आपको काटसा नहीं लगेगा। मगर होता क्या है कि इसके डर के कारण जो दूसरे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसी है वो आने को नहीं आती, उनको डर होता है। तो अब ये भी करना है कि जो आपका चाबार पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट में जाएगा, इसको बोलते हैं गेटवे टू अफगानिस्तान एंड आल्सो सेंट्रल एशियन स्टेट, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कनेक्ट करता है यूरो एशिया को। तो ऐसे में चाबार के बारे में भी बात की जाएगी कि उसके ऊपर भी कोई सैंक्शन नहीं लगने चाहिए। और कहीं ना कहीं ईरान के साथ जिस प्रकार से अमेरिका के थोड़े रिलेशन इंप्रूव होंगे, और क्योंकि ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियर डील थी जिसको बोलते हैं जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, हो सकता है अमेरिका इसके अंदर दोबारा आए, तो इसमें चाबार की भी बात होगी। तो दोनों के बारे में बात होगी, S-400 भी और चाबार के बारे में। अभी अभी सूचना आई है जनरल साहब के आइंस्टीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री ने उनके जरिए जो बाइडेन को अपनी शुभकामनाएं भी भेजी हैं और दोनों देशों के बीच में जो रक्षा संबंध हैं और दूसरे संबंध हैं उनके प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है कि ऑस्टिन ने दो देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रति अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है और उन्होंने खासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए अमेरिका की मजबूत इच्छा शक्ति की बात भी की है, जिसका जिक्र अभी आपने अपने बयान में किया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी आ रही है। उन्होंने ये बताया है कि $3 अरब से अधिक की लागत से अमेरिका से प्रीडेटर। करीब 30 मल्टी मिशन सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की जो भारत की योजना है उस पर बातचीत होगी। और ये ड्रोन जो हैं सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए खरीदने की भारत योजना बना रहा है। आपने अतीत में हमारे साथ बातचीत में कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि भारत को ड्रोन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये चुनौती बार बार सामने आ रही है कि वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने तो हमारी भारतीय सीमा में, चाहे जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या पंजाब हो या नीचे आपका राजस्थान गुजरात हो, वहां पर इस तरह की हरकतें की हैं कि ड्रोन से हथियार गिराए हैं। तो ऐसे में अमेरिका से अगर ये सौदा सिरे चढ़ता है तो ये कितना अहम होगा? और देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, जो सब बहुत अहम होगा। जैसे अब हम बातचीत भी कर रहे थे कि जो 30 आर्म ड्रोन्स हैं जिसको प्रीडेटर बोलते हैं, ये बहुत आधुनिक है और ये अमेरिका दूसरे देशों को नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट कि नाटो की कुछ कंट्रीज को।
और इसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है। और हमने बहुत कोशिश की थी पहले, हमें नहीं मिले थे। हमने अभी नेवी ने 2 लिए हुए हैं अनआर्म्ड, जिसको बोलते हैं जो नेवल वर्जन ऑफ गार्डियन, उसको हमने लीज पे ले रखा था 1 साल के लिए। और अब हमका सौदा हो गया कि 30 प्रीडेटर्स हैं ड्रोन, जो कि 14 घंटे का इंडोरेंस है, काफी 4 से 5 हजार किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। ये इतने आधुनिक हैं कि ये जो चीन के ने पाकिस्तान को दिया है वो कोई मुकाबला नहीं। ये बहुत ज्यादा अच्छी डील है, $3 बिलियन की है। और अमेरिका को समझ आ गई है कि अगर चीन का मुकाबला करना है इंडो पैसिफिक में, तो भारत के पास और भी ज्यादा आधुनिक हथियारों की जरूरत है। और इसको मद्दे रखते रहते अमेरिका ने ये दिए हैं। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था। इसी प्रकार से P-81 जो आपके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, वो भी भारत पहले कुछ ले चुका है और अभी 6 और ले रहा है। तो ऐसे में अमेरिका समझता है कि भारत को आधुनिक हथियार देना जरूरत है, क्वाड की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, अगर हमने एक प्रकार से चीन के ऊपर प्रेशर रखना है। देखो चीन जो है बहुत जोरों से इंडो पैसिफिक में है, उसकी कम से कम 10 से 12 सबमरीन किसी टाइम होती है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर अभी होते हैं। और ऐसे में अगर आपने उसका मुकाबला करना है या उसको काउंटर करना है, तो आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, और स्पेशली ड्रोन्स की। और ये आने से भारत की काबिलियत बढ़ेगी। देखो अभी जो चीन है वो चारों तरफ से काफी आइलैंड भी उसने ले लिए हैं। जिस प्रकार से भारत का उसने इंटरकर किया है, कुआकप्पू उसने पोर्ट जो लिया हुआ है म्यांमार में, चिटागोंग लिया हुआ है बांग्लादेश के अंदर, हमन टोटा लिया है श्रीलंका के अंदर, फिर मालदीव का एक आइलैंड को डेवलप कर रहा है। उसके बाद वो जिबूटी है ईस्ट अफ्रीका में, ग्वादर जो है उसने पाकिस्तान में, और कहीं ना कहीं सिचलिस के अंदर भी लिया हुआ। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मिलके जो ग्वादार में भी ये कार्रवाई कर रहा है चाबार में मिलाने की, तो लगता है चाइना ने एक पूरा का पूरा जाल बिछा रखा है इंडो पैसिफिक। इसको काउंटर करने के लिए चाइना को अंडर एक प्रकार सर्वेलेंस करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए भारत को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। और अमेरिका अब देने को तैयार है, क्योंकि हमारे ये 4 बेसिक फाउंडेशन एग्रीमेंट के कारण। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है ट्रांसफर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसके साथ मेक इन इंडिया कंसेप्ट, वो जो चीज है वो एक काबिल तारीफ है। और ये मुझे लगता है ऐसे में भारत के और अमेरिका के जो रिलेशन आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छे होंगे, और दोनों देशों के लिए एक प्रकार से विन विन सिचुएशन है। और जनरल साहब एक सूचना ये भी आ रही है कि 18 अरब डॉलर की लागत से 114 लड़ाकू विमान खरीदने की बात जो है वो भारत अमेरिका से आगे बढ़ाने वाला है। तो ये जो नई सूचना आ रही है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखो भारत को अभी 42 स्क्वाड्रन चाहिए, अगर हमने दोनों तरफ लड़ाई लड़नी है, चीन के तरफ भी और पाकिस्तान की। और अभी वो घट के करीब करीब 30 के करीब 30-32 रह गए। और जैसे जैसे रफेल आएंगे तो भारत की काबिलियत बढ़ेगी। मगर ये जो 7-8 जो स्क्वाड्रनों की कमी है वो हमने पूरी करनी है। और उसमें 83 तो हमने ले लिए हैं अभी तेजस मार्क 1 अल्फा, मगर अभी भी 5 से 6 स्क्वाड्रनों की कमी है। और वो भारत चाहता है कि सबसे ज्यादा आधुनिक करे जाए, जिसको मल्टी मॉडल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको भारत चाहता है कि जो अमेरिका के पास है 295, वो लेटेस्ट भारत को दिए जाए। उस पर कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है, वो अभी फाइनलाइज हुई है, बातचीत हो रही है। अमेरिका के अंदर ये सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार है, जो एयरक्राफ्ट है, हो सकता है भारत इसकी तरफ जाए। इसके अलावा भी भारत के पास ऑप्शन है, मगर इसमें बातचीत चल रही है। अगर ये भी होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन अगर नहीं होते तो कम से कम 35 स्क्वाड्रन से ऊपर तो हरदम होने चाहिए। और ऐसे में हमें 114 जो ये मल्टी मॉडल एयरक्राफ्ट है उसका लेना, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इनका लेना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है भारत और अमेरिका का जिस प्रकार से तालमेल चल रहा है, हो सकता है हम अमेरिका से ये ले, और ये एक अच्छी डील होगी, ये मेक इन इंडिया होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। और शिवाज साहब, जो जानकारी मिल रही है कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी से जिन मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है, उनकी हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है डोभाल साहब, उनसे बातचीत हो चुकी है।
विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से भी उनकी बातचीत प्रस्तावित है। वो 2 दिन भारत में रहने वाले हैं, तीसरे दिन वो वापस रवाना होंगे। लेकिन जो जानकारी है, एक तो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जो हमारा टकराव है, जो चीन की आक्रामकता थी वो, इसके अलावा अफगानिस्तान का भी मसला है, अफगानिस्तान शांति वार्ता, इसके अलावा जो आतंकवाद से पैदा हुई चुनौतियां हैं उन पर भी चर्चा होने वाली है। तो मुझे लगता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र के लिए और भारत के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। आतंकवाद अभी भी सीमा पार से जारी है। हालांकि बहुत हद तक हमारे जो सेना के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उन्होंने नियंत्रण पा लिया है। घुसपैठ अब उतनी नहीं हो पा रही है, और जो हो भी पा रही है तो उनको मार गिराया जा रहा है। किसी हद तक आतंकवाद पर काबू है, लेकिन आतंकवाद की चुनौती तो अभी भी बनी हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। देखो दो तीन इशू हैं इसमें। एक तो अफगानिस्तान का जो इशू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अभी कुछ एक टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि भारत को एक प्रकार से साइड ट्रैक कर दिया था, और भारत के अलावा जो बाकी देश थे, चाहे वो ईरान था, पाकिस्तान था, चाइना था, यूएसएस था, यूएस था और रशिया था, उनमें बातचीत हो रही थी। मगर जब से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा आई है, उन्होंने ये एक प्रकार से साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और भारत जो है जो भी कोई डील होगी अफगानिस्तान की उसका हिस्सा होगा। अभी जी इसमें बहुत फर्क आया है। जिस प्रकार से अभी आज रशिया के अंदर भी बातचीत चली हुई है तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि अभी भी वहां पर वायलेंस लेवल कम नहीं हुआ है। जो कि अमेरिका ने अनाउंस किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो डील हुई थी 28 फरवरी को, 29 फरवरी को, कि भाई अमेरिका 1 मई तक पूरे ट्रुप्स विड्रॉ कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन जल्दबाजी में वहां से जाएंगे, और इसलिए अभी जो बातचीत चल रही है, जिस प्रकार से अभी रूस भी पीस टॉक कराना चाहता है और अमेरिका इससे खुश है, उसमें भारत भी एक प्रकार साझेदार है। और उसमें यही होगा कि किस प्रकार से वायलेंस को कम किया जाए, सीज फायर डिक्लेयर की जाए जो फाइटिंग ट्रुप्स में, तालिबान और अफगान ट्रुप्स में, और उसके बाद बातचीत होगी कि किस प्रकार से वहां पर विड्रॉ हो अमेरिकन का और नेटो ट्रुप्स का। इसके अंदर भारत की भी अहमियत बढ़ती जा रही है, एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जी जी भारत एक ऐसा देश है जो कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान में $3 बिलियन। और हमने जो है रोड बनाई है, पार्लियामेंट बनाया है, उनका डैम बनाए हैं, उनकी सड़कें बनाई हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर भारत का एक प्रकार से पहलू, और लोग भारत को पसंद करते हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि जो भी कोई सोल्यूशन आए उसमें भारत का हिस्सेदारी नहीं हो, और भारत का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये प्रेशर डाला, और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और प्लेयर रहेगा अफगानिस्तान के लिए। अब जो दूसरी बात आई है आतंकवाद के बारे में, देखो भारत पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा करना चाहता है, भारत पीस चाहता है, पर प्रोवाइडेड पाकिस्तान काउंटर और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको बंद करे, आतंकवादियों को भेजना बंद करे, जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी भेजता है उसको बंद करे। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजेगा तो भारत इसका जवाब देगा। भारत का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ही पुख्ता है और सक्षम है। अगर चीन पाकिस्तान से कोई भी टेररिस्ट आने की कोशिश करेगा उसको मार गिराया जाए। अगर पाकिस्तान की पोस्टें उनको कवरिंग फायर देगी तो भारत की जो फौज है उन पोस्टों को भी एक प्रकार से बहुत बड़ी तरीके से पनिश करेगी। तो ये अभी डिपेंड करता है पाकिस्तान पे, क्या पाकिस्तान ये आतंकवादियों को भेजना बंद करेगा। वो जो 40,000 के करीब आतंकवादी बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से इमरान खान ने खुद एडमिट किया, और जिस प्रकार से ये 400 से 500 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे थे, उनका क्या होगा। क्या पाकिस्तान के इरादे सच्चे हैं, क्या उनकी जो सोच विचार जो है वो एक प्रकार से पॉजिटिव है। अगर है तो भारत तो तैयार है। मगर जो अभी कुछ थोड़े दिनों में ये हो रहा है कि अभी बॉर्डर में लाइन ऑफ कंट्रोल में सीज फायर है और आतंकवादियों की घटना कम है,
ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है और इसके बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा। कुछ आतंकवादी बांग्लादेश और नेपाल से भी आने की कोशिश करेंगे, वो किस प्रकार से कश्मीर का मुद्दा छोड़ सकते हैं, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें अभी आतंकवाद का 150 से 200 आतंकवादी रह गए हैं कश्मीर घाटी में, और लीडरशिप लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की बिल्कुल खत्म होगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान फ्रेश लीडरशिप नहीं भेजता, फ्रेश टेररिस्ट नहीं भेजता, तो हम 2 साल में बिल्कुल आतंकवाद को खत्म कर देंगे और शांति आ जाएगी जो आ रही है। तो ऐसे में ये कहना अभी मुश्किल है, क्या पाकिस्तान जो है उनके इरादे बिल्कुल ठीक हैं, या वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन, या सच्चाई और है। सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है। पाकिस्तान की इतनी काबिलियत नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर पाए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है हथियार और वेपन खरीदने के लिए और आपका अम्यूनिशन लेने के लिए। ऐसे में वो चाहता है करे। दूसरा, उसको डर है कि कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना कर दे फरवरी के बाद, जो अभी जून 2021 के अंदर दोबारा मीटिंग होगी। पाकिस्तान चाहता है कि कहीं से ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, और क्योंकि जी जी। आज उसको ना एशिया डेवलपमेंट बैंक, ना उसको वर्ल्ड बैंक, ना IMF लोन देने को तैयार। तो ऐसे में भी उसको मजबूरी है भारत से रिलेशन अच्छा करने के लिए। मगर भारत इस तो खुश है, भारत चाहता है रिलेशन, प्रोवाइडेड पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे। जनरल श्रीवास साहब, आप जुड़े और आपने खास तौर से यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के भारत दौरे का जो महत्व है, जो इसका इसलिए भी महत्व है क्योंकि हम इस समय चीन की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। और मैं इस्लामाबाद से उमर फारूक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो बीबीसी के संवाददाता हैं। 2016 और 2020 के बीच में पाकिस्तान ने 8 अलग अलग देशों से हथियारों के सौदे किए हैं। वो अपनी नौसेना को और वायुसेना को और मजबूत करना चाहता है। तो इस लिहाज से भी भारत को अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो और मजबूत करना पड़ेगा। जैसा कि आपने भी कहा है कि अगर दो तरफा युद्ध की नौबत कभी आई, हालांकि अभी तो पूर्वी सीमा पर भी और पश्चिमी सीमा पर भी हमें तनाव घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों ही कुटिल देश हैं। कब किस तरह की चुनौती भारत के सामने पेश कर दें और भारत को उन चुनौतियों से मुकाबिल होना पड़े, कहा नहीं जा सकता है। उस लिहाज से यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की ये जो टूर है भारत की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपने उसको बखूबी रेखांकित किया है, बताया है कि उनका ये दौरा भारत के लिए और पूरे इस रीजन के लिए, अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पाकिस्तान और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो हमारा नीचे आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, वहाँ भी जिस तरह की चुनौतियां इस समय भारत के सामने हैं, उनके मद्देनजर भी कितना अहम है, इस पर आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। जनरल साहब, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब, जय हिंद। थैंक यू।